अगर तुम अपने दम पर जीना नहीं सीखते तो पूरी जिंदगी किसी न किसी के कंधे तलाशते रहोगे, और जो आदमी कंधे तलाशता है वो कभी अपने पैरों की ताकत नहीं जान पाता। बचपन से तुम्हें सिखाया गया किसी का सहारा लो, पहले माँ बाप, फिर शिक्षक, फिर समाज, फिर पति पत्नी, फिर बच्चे, और धीरे धीरे तुम्हें इतना निर्भर बना दिया गया कि अकेले खड़े होने का विचार भी डर पैदा करने लगा। लेकिन जरा सोचो, क्या कोई पेड़ किसी दूसरे पेड़ के सहारे बढ़ता है? क्या सूरज किसी दूसरे सूरज से रोशनी मांगता है? क्या नदी किसी दूसरी नदी से पूछती है कि मुझे किस दिशा में बहना चाहिए? नहीं, अस्तित्व का नियम है। जो अपने भीतर खड़ा होना सीख गया वही खेला। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि कोई आएगा और तुम्हें पूरा कर देगा। कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आ भी गया तो वो तुम्हें पूरा नहीं करेगा। वो केवल तुम्हारे खालीपन को कुछ समय के लिए ढक देगा। याद रखना, सहारा और प्रेम अलग बातें हैं। प्रेम खूबसूरत है, सहारा खतरनाक है। प्रेम में दो पूरे लोग मिलते हैं, सहारे में दो अधूरे लोग एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और दो अधूरे लोग मिलकर पूरा नहीं बनते, वे केवल बड़ा बोझ बन जाते हैं। देखो अपने जीवन को, तुम कितनी चीजों पर टिके हो। लोग क्या सोचेंगे अगर वो छोड़ गया तो? अगर नौकरी चली गई तो? अगर मेरे पास ये चीज नहीं रही तो? ये सारे डर बताते हैं कि तुमने अपनी जड़ें बाहर लगा रखी, और बाहर लगी जड़ें कभी सुरक्षित नहीं होती। जिस दिन हवा बदली सब हिल जाएगा। अपने भीतर जड़ें लगाओ, अपने साथ बैठना सीखो, अकेले चाय पीना सीखो, अकेले चलना सीखो, अकेले निर्णय लेना सीखो। पहले पहल कठिन लगेगा क्योंकि तुमने कभी अपने साथ समय बिताया ही नहीं। तुमने हमेशा शोर चुना ताकि भीतर की खाली आवाज सुनाई न दे, लेकिन उसी खालीपन के पार तुम्हारा असली चेहरा बैठा है। एक दिन अकेले कमरे में बैठो, फोन मत उठाओ, कोई संगीत मत चलाओ, कुछ मत करो, बस बैठो और देखो कितनी बेचैनी उठती है। वही बेचैनी तुम्हारी गुलामी है। लोग सोचते हैं आजादी का मतलब है जो मन करे वो करो। नहीं, असली आजादी है बिना किसी सहारे के भी शांत रहना। जिस दिन तुम अकेले होकर भी आनंद में हो, उस दिन तुम्हें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर संबंध भी बदल जाते हैं। तब तुम लोगों को पकड़ते नहीं, तब तुम कहते हो मैं पूरा हूं, तुम भी पूरे हो, चलो साथ चलते हैं। और अगर कोई चला जाए तो दर्द होगा, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं टूटेगा क्योंकि तुमने खुद को किसी के हाथ गिरवी नहीं रखा। अपने दम पर जीना कठोर होना नहीं, ये अहंकार नहीं, ये घोषणा नहीं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये समझ है कि मेरा केंद्र मेरे भीतर है। जो भीतर केंद्रित हो गया उसे दुनिया का हर रिश्ता उत्सव लगता है, और जो भीतर खाली है उसे हर रिश्ता जरूरत लगता है। इसलिए आज से एक छोटी शुरुआत करो। दिन में कुछ मिनट अपने लिए रखो। कोई पहचान नहीं, कोई भूमिका नहीं, न बेटा, न बेटी, न पति, न पत्नी, न सफल, न असफल। बस एक जीवित चेतना धीरे धीरे तुम पाओगे। जिस ताकत को तुम बाहर खोज रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठी थी, और फिर एक दिन तुम्हें एक अजीब खोज होगी कि तुम्हारी आधी परेशानियां कभी थी ही नहीं। वे केवल इस डर से पैदा हुई थी कि कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं। मनुष्य को दुख उतना नहीं देता जितना अकेले होने का भय देता है। इसलिए लोग अजीब अजीब समझौते करते हैं, गलत रिश्तों में रहते हैं, ऐसी नौकरी करते हैं जिसे वे नफरत करते हैं, ऐसे सपने जीते हैं जो उनके नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं उन्हें खुद के साथ न रहना पड़े। तुमने देखा होगा एक आदमी रोज शिकायत करता है कि उसकी नौकरी खराब है, लेकिन छोड़ता नहीं। एक स्त्री रोज रोती है कि रिश्ता उसे खत्म कर रहा है, लेकिन निकलती नहीं। कोई कहता है मुझे ये शहर पसंद नहीं, लेकिन वही रहता है। क्यों? क्योंकि दुख से ज्यादा डरावनी चीज उन्हें लगती है अनिश्चितता, और जो अनिश्चितता से डर गया वो जीवन से डर गया, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही अनिश्चितता है। जो तय है वो जीवन नहीं, वो मशीन है। तुम मशीन बनना चाहते हो या जीवित रहना चाहते हो? जीवित आदमी जोखिम लेता है, वो गिरता है, गलतियां करता है, लेकिन उसके फैसले उसके होते हैं, और अपने फैसलों की चोट में भी एक आनंद है। दूसरों के फैसलों की सुरक्षा में एक धीमी मौत है। समाज तुम्हें सुरक्षित बनाना चाहता है, अस्तित्व तुम्हें जीवित बनाना चाहता है। इन दोनों में फर्क समझो। सुरक्षित आदमी धीरे धीरे डरपोक हो जाता है, जीवित आदमी धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। तुम्हें बचपन से कहा गया अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो, अच्छा घर लो,
अच्छी इमेज बनाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा खुद को जानो, अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, अपने डर को देखो, अपने भीतर उतरना सीखो।